अलग अलग परिवेश में रहते हैं। आपके चारों तरफ का वातावरण जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, सब लोगों का अलग है। हम लोगों का जो निर्माण हुआ है, हम लोग जो बने हैं, हम लोग जो विकसित हुए हैं, अभी जिस भी स्थिति में हम हैं, यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं, ये विभिन्न परिवेश से होते हुए पहुंचे हैं। और जब हम इतने अलग अलग वातावरण और पर्यावरण से भिन्नता रखते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं, तो हमारे शरीर पर, हमारे मन पर बहुत सारे प्रभाव होते हैं। हमारा जो विकास होता है वो 3 तरह का विकास होता है। एक हमारा शारीरिक विकास होता है, दूसरा मानसिक विकास होता है, और तीसरा आत्मिक विकास होता है। तो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक 3 तरह के विकास को हम अपनाते हैं और उसी के तहत विकसित होते हैं। भौतिक विकास में जो प्रभाव होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रभाव हैं। एक पोषण के स्तर का प्रभाव, कि हमारा न्यूट्रिशन कैसा रहा है अभी तक, न्यूट्रिशनल लेवल भी मायने रखता है। और दूसरा, न्यूट्रिशन लेवल जब हमारा अच्छा था, पोषण स्तर जब अच्छा था, ऐसे में हमने व्यायाम, प्राणायाम, योग या ऐसी विधियों को कितना महत्व दिया। क्योंकि जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये 2 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो पोषण से मिलकर बनता है। हम जेनेटिक वाला यहां भी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। जेनेटिक हमको जन्म से मिलता है, आनुवांशिक रूप से मिलता है। तो हमारे पास जो जीन्स हैं वो भी मायने रखते हैं, लेकिन जीन्स हमारे हाथ में नहीं है। जीन्स हमको मिल चुके हैं। 23 क्रोमोसोम्स हमको मदर साइड से मिले हैं, 23 क्रोमोसोम हमको फादर साइड से मिले हैं। तो मदर और फादर से हमको जो 46 क्रोमोसोम मिले और जिस समुच्चय से हम लोग बने हैं, तो उसके अंदर जो जेनेटिक इंपैक्ट है, आनुवांशिक प्रभाव है, वो अपनी जगह है, वो हमारे हाथ में नहीं है। उसका अपना प्रभाव होता है। लेकिन हम लोग जिस तरह से बने हैं, वो एक भौतिक विकास जो हमारे शरीर का हुआ है, वो जब हम जेस्टेशन पीरियड में थे तब हमारी मदर ने कितना न्यूट्रिशनल फूड खाया था, तब मदर ने किस प्रकार का चिंतन किया था, मदर ने किस पर्यावरण में, किस वातावरण में वो रही थी, उन सब चीजों का अपना प्रभाव है। हम उसको भी छोड़ देते क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। जब हम बच्चे थे, जिस समय में हमारा निर्माण हो रहा था, उस समय में हमको कौन सा फूड दिया गया था, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जब हम समझदार हुए और हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका भान जब हुआ, जब डिसीजन मेकिंग हमारे हाथ में था, तब हमने क्या किया। तब से जो भी चीजें हुई है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उस आधार पर आपकी वो जो डिसीजन मेकिंग है, उसके आधार पर आपका भविष्य का निर्माण होता है। एक चीज ये फिजिकल वाला हो गया। दूसरा मानसिक वाला, जिसमें सबसे ज्यादा मौका मिला है हमको स्कूलिंग में। स्कूलिंग में हम बहुत ज्यादा सीख सकते थे, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते थे, बहुत सीखने का हमको मौका मिला, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने का मौका मिलता है, स्पोर्ट्स में जाने का मौका मिलता है, जो हॉबीज हैं उनको पूरा करने का मौका मिलता है।
उनको इवेल्युएट कराने का मौका मिलता है। तब हमने क्या किया, एक उस पर भी निर्भर करता है। तो आपकी हॉबीज क्या रही हैं, आप क्या पढ़ते रहे हैं, आप कैसा सोचते रहे हैं, आप क्या करते रहे हैं, किस क्षेत्र में किन गतिविधियों में आप भाग लेते रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें निर्धारित करती हैं आपके मानसिक भविष्य को। और तीसरा स्तर होता है आत्मिक विकास वाला, कि हमने आत्मिक चिंतन में, खुद के चिंतन में कितना ध्यान दिया है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए कितना ध्यान दिया है। क्या परिस्थितियों को ही दोष देते रहे हैं, अपने आप को ठीक करने का प्रयास किया है हमने। तो हमने अपने खुद के बारे में और समाज के बारे में और देश के बारे में, दुनिया के बारे में जितना चिंतन करते हैं, जितना सोचते हैं, उतनी चीजें हमारे अंदर से बाहर निकल करके आती है, उतना हमारा विकास होता है, हम उसी रूप में विकसित होते हुए चले जाते हैं। तो ये जो आप अपना विकास का स्वरूप देखते हैं, उसका सबसे बड़ा और वृहद स्वरूप जो देखने को मिलता है वो सोच के रूप में मिलता है, आत्मिक विकास के रूप में देखने को मिलता है। इस आत्मिकता का विकास अभी आप खास करके कोविड के समय में, कोरोना वायरस का जो ये अटैक आया हुआ है, इस समय में सबसे ज्यादा आप महसूस करेंगे उन लोगों के रूप में जो लोग दुनिया भर के लोगों की सहायता कर रहे हैं, बाहर के लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उस रूप में उनका विकास देखने को मिलता है। यानी कि किस आदमी ने कितनी पढ़ाई की, कितना ज्ञान अर्जित किया, ये चीजें नहीं, संकट के समय में ये व्यक्तित्व आपका बाहर आता है। अब इसका पढ़ाई से क्या लेना देना है, तो देखिए, आप जो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के लिए आपका जो साधन है वो आपका शरीर है, और शरीर जब साधन है तो शरीर के जो मूलभूत तत्व हैं, उसकी जो इकाइयां हैं, वो किससे संचालित होती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे इन इकाइयों का संचालन होता है। तो यहां हम सबसे छोटी इकाई के पास चलते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, सेल। हालांकि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जाएंगे और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जब आप जाएंगे तो छोटी इकाइयां और भी मिल जाएंगी, खास करके जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए और आरएनए मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर जो सबसे छोटी इकाई के रूप में हम बात कर रहे हैं आज, अगर हम कोशिका की बात करें, सेल की, तो एक सेल के स्तर पर जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, उनका विकास कैसे होता है। तो मैंने अभी आपको सबसे पहला जो तरीका बताया था वो था न्यूट्रिएंट्स के रूप में, खास करके जो आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रही है, छोटे थे आप तब से, जब से आपका निर्माण हो रहा था, तब जब टिश्यूज बन रहे थे, तब ऑर्गन सिस्टम बन रहे थे या डेवलप हो रहे थे, बन गए थे, तो उनका विकास हो रहा था तब से। और जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो सिस्टम काम आता है वो आता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो एक बार निर्मित कर लेने से नहीं होता, एक बार बन जाने से नहीं होता, बनने के बाद भी उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, उसका बने रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये कैसे बना रहता है, उसकी जो क्षति होती है उसको कितना आप रिप्लेनिश कर पाते हैं, क्षतिपूर्ति कितनी कर पाते हैं। तो जो तंत्रिकाओं की क्षति होती है उसको कितना पूरा कर पाते हैं। तो हमने आपको कई बार बताया है कि खास करके जो तंत्रिकाएं हैं, नर्व सेल्स हैं, ये डिवाइड नहीं होती, ये रेप्लिकेट नहीं होती। तो तंत्रिकाएं हमेशा वही होती हैं जो आपको बचपन में मिली हैं। उनका नाश अगर हो जाता है, अगर वो नष्ट होने लगती हैं, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है। तो तंत्रिकाएं नष्ट कैसे होती हैं, तंत्रिकाओं को नष्ट होने से कैसे बचाया जाता है।
तंत्रिकाओं के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण है तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन्स, जिन्हें हम नर्व सेल्स कहते हैं। तो न्यूरॉन्स के डैमेज होने का सबसे बड़ा कारण है तनाव। इसलिए जब आप तनाव लेते हैं और तनाव में रहते हैं तो आपकी तंत्रिकाएं सबसे ज्यादा नष्ट होती हैं। तो आपकी जो पढ़ाई होगी उसमें एक तो आपका बता दिया कि जितना विकास अभी तक हुआ है वो, और दूसरा नाश न हो, नष्ट होने से हम उसको कैसे बचाएं। तो नष्ट होने से बचाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम नष्ट होने से नहीं बचा पाए तो फिर हम खतरे में पड़ जाएंगे और अपनी तंत्रिकाओं को हम वापस ला नहीं सकते, क्योंकि तंत्रिकाएं रेप्लिकेट नहीं होती, उनकी क्षतिपूर्ति नहीं होती, उनकी मामूली रिपेयरिंग होती है। ग्लिया सेल्स हम बोलते हैं उसको, न्यूरोग्लिया। तो ग्लिया सेल्स की जो पैकेजिंग होती है वो न्यूरॉन्स के बीच बीच में वो रिपेयर होती रहती है, लेकिन उनकी रिपेयरिंग उतनी मायने नहीं रखती, है ना। तो हम लोग विभिन्न बीमारियों के शिकार क्यों होते हैं? वही कोशिकाओं की असामान्यताएं आ जाती है। कुछ जेनेटिक असामान्यताएं होती है, क्रोमोसोमल एबेरेशंस होते हैं, आनुवांशिक असामान्यताएं होती हैं, वो एक अलग चीज है, वो हमको मिली है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारा भाग्य है। वहां आप डेस्टिनी को स्वीकार कर सकते हैं कि हमको इसी रूप में मिला है। अब जैसे हाइट है, हाइट का आप कुछ नहीं कर सकते, हाइट जीन्स के माध्यम से आपको मिली है। आपके जीन्स में आपके माता पिता की जैसी हाइट रही होगी, लगभग वैसी हाइट आपकी है। यह है कि बुद्धि कौशल और ये विकसित किए जा सकते हैं। आपके माता पिता को पढ़ाई करने का अवसर उतना नहीं मिला तो वो उतना कौशल नहीं दिखा पाए। आपको ज्यादा मौका मिल रहा है तो आप पढ़ लिख करके ज्यादा कौशल दिखा सकते हैं, उनसे ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो खास करके तंत्रिका कोशिकाओं को बचाने की कवायद होनी चाहिए, क्योंकि जीवन का जो मैंने आपको फार्मूला बताया था वो बहुत संक्षिप्त है, बहुत संक्षिप्त अवधि हमारे पास जीने की है, और इस संक्षिप्त अवधि में हमको बहुत कुछ कर गुजरना है। और कर गुजरने के लिए जो साधन के रूप में मिला हुआ है वो शरीर मिला हुआ है, और शरीर हमारा बहुत सूक्ष्म कोशिकाओं से मिलकर बना होता है जो दिखाई नहीं देती। एक एक यूनिट मायने रखती है, सारी यूनिट्स मायने रखते हैं, सारी कोशिकाएं मायने रखते हैं। तो कोशिकाओं का संरक्षण कैसे हो, उनका नाश, खास करके ऐसी कोशिकाओं का जो डिवाइड नहीं होती, कभी बढ़ती नहीं है, एक बार जो मिली है वो हमेशा उन्हीं से हमको काम चलाना पड़ेगा। मेडिकल साइंस भी अभी बहुत हद तक चुप है ऐसी बहुत सारी मामलों में। मेडिकल साइंस का तो बहुत सारा पोल पट्टी आपको अभी दिखाई पड़ रहा है। इम्यून सिस्टम के सहारे आज सारे लोग ठीक हो रहे हैं, सब लोग इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। तो इम्यून सिस्टम ही आपको बचा रहा है और उसी के सहारे आप बच सकते हैं। तो मेडिकल साइंस की अपनी एक हद है, एक सीमा है, वहीं तक मेडिकल साइंस काम करता है। उसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपना, वो तनाव का रखना है, क्योंकि तनाव यदि हमने लिया और अगर हम इस तनाव को नहीं झेल पाए तो हम सबसे ज्यादा नाश उन सेल्स का करेंगे जो रिपेयर नहीं होती, नर्व सेल्स का करेंगे। इसलिए हमें तनाव से बचना है, और तनाव यदि आ गया है तो उसका प्रबंधन करना है। तो आज हम थोड़ा सा तनाव प्रबंधन की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात भी करेंगे और तनाव प्रबंधन की बात करेंगे कि कैसे ये अपने ऊपर हावी ना होने दें। देखिए, बहुत सारे देशों में इसकी अलग अलग विधियां प्रचलित हैं और इसका प्रयोग अनुप्रयोग किए जाते हैं। लेकिन चूंकि हम भारत देश में रहते हैं और हमारी पुरातन संस्कृति है और हम उस पुरातन संस्कृति से आते हैं, और दुनिया ने खास करके कोविड के समय में बहुत सारी भारतीय संस्कृति की परंपराओं को अपनाया है इन दिनों में। तो आप सबसे अच्छी परंपरा और सबसे अच्छी संस्कृति के अनुकरण के रूप में एक बहुत शानदार जो हमारी परंपरा है उसका अनुकरण कर सकते हैं, वो
वो है परंपरा, प्रार्थना की परंपरा, प्रेयर। और खास करके सामूहिक प्रार्थना बहुत मायने रखती है। लेकिन चूंकि अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात होती है, तो समूह रूप में कोई इकट्ठा नहीं हो पाते। लेकिन यदि आप ठीक रखना चाहते हैं तो दो तरह से तनाव आते हैं। तो यदि आपको बीमारी की वजह से तनाव है तो आप व्यायाम करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, तो बीमारी दूर हो जाएगी, तो वो तनाव समाप्त हो जाएगा। और यदि मानसिक रूप से तनाव है तो फिर ऐसे समय में मानसिक तनाव के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के कई तरीके हैं। देखिए, जितना ज्ञान का स्तर आपका ऊंचा होगा, प्रार्थना का स्तर आपका उतना ऊंचा होता हुआ चला जाएगा। जब आप पुरातन संस्कृति में जाएंगे, हमारी भारतीय संस्कृति में, आर्ष संस्कृति में जाएंगे, तो वेदों की ऋचाओं के रूप में आपको प्रार्थनाएं मिलती हैं। वेदों की जो ऋचाएं हैं वो प्रार्थना स्वरूप में है। उसमें अलग अलग तरह की प्रार्थनाएं की गई हैं। अब आप कहेंगे कि हम लोग, कुछ लोग जो हैं वो नास्तिक हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते। तो महर्षि दयानंद सरस्वती को यदि आप पढ़े हों और अगर आप जानते हों, तो वो भी एक तरह से ईश्वर को उस रूप में नहीं मानते थे, साकार रूप में नहीं मानते थे, मूर्ति के रूप में नहीं मानते थे। और उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। तो प्रार्थना को अलग स्वरूप में लेते थे। प्रार्थना का स्वरूप उनका यज्ञ के माध्यम से था, वेद के माध्यम से था। और वेद में जो लिखा हुआ है वो बोलते थे कि वो सही है। दरअसल वेदों की आप आलोचना उस रूप में नहीं कर सकते जितना आप स्मृतियों की आलोचना कर देते हैं और बाद के ग्रंथों की आलोचना कर देते हैं। उत्तर वैदिक काल में या गुप्त काल में आकर के जो धर्म ग्रंथों का उसकी जो दुर्दशा हुई है, धर्म ग्रंथों की, लोगों ने मूर्ति पूजा, पाखंड और उसको उस रूप में लिया। यज्ञ को भी एक व्यापार और अलग रूप में ले लिया। और जब से धर्म को धंधा बना लिया गया और धर्म के माध्यम से धर्म जो है मनुष्य के जीवन की उचित व्याख्या न करते हुए जातिवाद, पोंगापंथी, पाखंड और इन सब चीजों में जब उलझ गया, तब उसका विरोध भी बहुत हुआ। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब विकसित हुए। आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा है एंशिएंट हिस्ट्री में। तब की बात अलग थी। लेकिन जो वैदिक धर्म है, अगर आप उसकी बात करें तो उसकी जो प्रार्थना है वो शुद्ध स्वरूप में है, वो प्रकृति की वंदना है। आज हम प्रकृति की तरफ जा रहे हैं ना, प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। तो उसमें जब हम वरुण देवता की बात करते हैं, उसमें जब हम अग्नि देवता की बात करते हैं, तो यज्ञ में भी अधिकांश आहुतियां जो है वो इन्हीं देवताओं के माध्यम से। आपको लगता होगा कि देवता है तो फिर ये तो आप हमको हिंदू बना रहे हैं, कट्टर हिंदू बना रहे हैं। तो नहीं, प्रार्थनाएं जो थी वो उस रूप में थी, वो उतनी प्रासंगिक थी। अब जिस आदमी का ज्ञान का जो स्तर है वो जितना ऊंचा उठता हुआ चला जाता है, वो उतनी उत्कृष्ट प्रार्थनाएं करते हैं। तो कुछ लोग प्रैक्टिस करने के लिए कि अभी हमको प्रार्थना करना है, आता नहीं है, अब हम सीखना चाहते हैं, तो वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ के माध्यम से प्रार्थनाएं सीखी जाती हैं। क्योंकि जब हम क्रिया करते हुए कुछ सोचते हैं और कुछ मांगते हैं, कुछ निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं और राय लेते हैं, तो जब हम किसी से राय लेते हैं तब भी प्लीज बोलते हैं। जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं तो थैंक यू बोलते हैं। तो थैंक यू और प्लीज का जो स्वरूप था, और क्षमा भी मांगते हैं। इसलिए यज्ञ में क्षमा प्रार्थना भी होती है। आप देखते हैं क्षमा प्रार्थना होती है कि हे यज्ञ रूप प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए, हमारे भाव उज्जवल कीजिए। तो भाव उज्जवल करने वाला भाव पक्ष, दो पक्ष हैं यज्ञ के। तो यहाँ यज्ञ के माध्यम से मैं प्रार्थना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक उदाहरण है हमारे सामने, यज्ञ। तो एक भाव पक्ष है और एक क्रिया पक्ष है। इसलिए कई लोगों को आप देखते होंगे कि जो यज्ञ में भाग लेते हैं और यज्ञ करते हैं,
उनका भाव पक्ष उज्जवल नहीं हो पाता, जबकि उसमें लिखा है कि यज्ञ रूप प्रभु आप हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देने छल कपट की बात, यानी कि हम छल कपट छोड़ दें, ऐसा भाव उज्जवल कीजिए। लेकिन उनके जीवन से छल कपट भी नहीं जाता और वो अपने भाव भी उज्जवल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है कि उन्होंने यज्ञ के केवल क्रिया पक्ष को जिया है। तो कई बार यज्ञ की जो लोग आलोचना करते हैं वो इस रूप में करते हैं कि यज्ञ जो है वो केवल आप घी जो है उसमें डाल रहे हैं, हवन सामग्री डाल रहे हैं, और घी और हवन सामग्री डालने से क्या होगा, इसके बजाय किसी कुपोषित बच्चे को दे देते तो वहां ज्यादा फायदा होता, उसको पोषण मिलता। यहाँ जो ऋषियों ने यज्ञ की व्यवस्था की थी और जो प्राचीन वैदिक साहित्य में यज्ञ का कर्म आता है और उसका विधान आता है और उसका जो दर्शन है यज्ञ का, दरअसल आपने षड दर्शन पढ़े हो तो उन दर्शनों में इन सब की अलग अलग तरह से व्याख्या है स्मृतियों में। और खास करके जब हम पुराणों की बात तो नहीं कर सकते और कुछ मनुस्मृति और एकाद स्मृति को छोड़ दें तो यज्ञवल्क्य स्मृति या यज्ञवल्क्य स्मृति भी हमारी कानून की और जीवन जीने की दिशा के बारे में ज्यादा बताती है। लेकिन ये अधिकांश चीजें जो है ये हमें जीवन जीने के तरीके के बारे में बताती है कि आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो यहाँ यज्ञ जो है वो देना सिखाता है, आप दीजिए। तो कोरोना काल में जो लोग दान दे रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, वो किसी को कुछ दे रहे हैं। तो यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, यज्ञ का कर्म हमको कुछ देना सिखाता है कि हमें कुछ देना चाहिए। और यज्ञ की लपटें, जो आग अग्नि जलाई जाती है और अग्नि में जब आहुतियां दी जाती है तो उसमें लपटें उठती हैं, वो ऊंचाई की ओर जाती हैं, ऊंची उठती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन को ऊंची सोच रखनी चाहिए, बड़ी सोच रखना चाहिए। उसमें आपकी धर्मनिरपेक्षता भी आ जाएगी, सेक्युलर सोच भी आ जाएगी, यानी कि आपके दिलों में सभी धर्मों का स्थान है, सभी लोगों का स्थान है, सभी वर्गों का स्थान है, सभी तरह के लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, आप सब में हैं और सब आप में हैं। और सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम का भाव जो है उसमें आता है। तो प्रार्थनाएं हमेशा ऐसी होती हैं, इससे दिल बड़ा होता है और आत्मिक विकास होता है और हमें प्रसन्नता आती है। और सबसे बड़ी चीजें हमारी तंत्रिका कोशिकाओं की सुरक्षा होती है, न्यूरॉन्स की सुरक्षा होती है और तनाव प्रबंधन होता है। सबसे बड़ी चीज होती है तनाव प्रबंधन। तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो कई सारी क्लासेस देखते हैं, तो आपने देखा होगा एक गाना आता था कि औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो आप दूसरे का जब दुख बटाते हैं, दूसरे के दुख की जब बात करते हैं, तो आप अपने गम को कम कर रहे होते हैं, आप अपने दुख को कम कर रहे होते हैं। आप दूसरों का दुख सुन करके, दूसरों के कष्टों को सुन करके, बल्कि कई लोग दूसरों के कष्टों में बिल्कुल उसी तरह से हिस्सा बटाते थे आप अपना। इसलिए हमारे यहाँ जो है गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव ने एक कोटेशन दिया है कि दुख बांटें और सुख बटाएं, अपनी रोटी मिल बांट करके खाएं। तो दुख को बांटना है, बटाना है आपको, कि किसी का दुख है तो उसको आप बटाएं, और सुख बांटें। आपके पास कोई सुख है तो वो दूसरों को दें, और दुख किसी का है तो उसको बटा लें, आप सुने। इससे क्या होता है, देखिए क्या है कि अभी की परिस्थितियों में जो बच्चे आ रहे हैं, खास करके हमारे यहाँ जब हम इतने समय तक क्लास ले रहे थे और एक बच्चा जब पूछ पड़ा था, हमारे चिन्मय जी भाई साहब जब लेक्चर दे रहे थे, तो उनसे उसने एक प्रश्न कर दिया था कि तो हम परोपकार क्यों करें, दूसरे के ऊपर उपकार क्यों करें, दूसरे की मदद क्यों करें। तो हमको सबसे ज्यादा ये लगा कि भाई इतने दिन से हम यही तो सिखा रहे हैं तुमको कि दूसरे की मदद क्यों करना चाहिए, और यही बात आप अभी तक नहीं समझ पाए हो। तो दरअसल
दूसरे की मदद करने का नाम ही यज्ञ है। तो अभी 31 तारीख को संडे को जो है वो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में गायत्री परिवार ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ का एक प्रयोग करने जा रहा है। तो इस ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ में सब लोग गायत्री यज्ञ करेंगे। तो जिन लोगों के पास यज्ञ की व्यवस्था है वो यज्ञ कर लेंगे, जिन्हें यज्ञ करना आता है, जो यज्ञ को जानते हैं। लेकिन जो लोग यज्ञ को नहीं जानते हैं तो उसकी बहुत सारी वैकल्पिक विधियां हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्लिगेटरी चीजें निकाली हैं जिसमें अलग अलग तरीके से यज्ञ किए जा सकते हैं। उसके आपको लेक्चर्स यूट्यूब पर मिल सकते हैं। इस दिन से 31 तारीख का जो दिन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको एक प्रेरणा के रूप में जीने का दिन बनाएं। इस दिन से 31 तारीख की क्यों, आज से ही, आज भी अच्छा दिन है। आज से ही आप एक प्रार्थनामय जीवन, और जब आप इस प्रकार का यज्ञ नहीं कर सकते, वैकल्पिक यज्ञ भी नहीं कर सकते, तो मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें, सूर्य की प्रार्थना करें, अपने इष्ट की प्रार्थना करें, आप जिस भी धर्म से आते हो उनकी प्रार्थना करें। प्रार्थना का भाव हमारे अंदर हो। जो हमको मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो हम चाहते हैं उसके लिए कृपा मांगनी है। तो हम प्लीज बोल करके, आम जीवन में हम लोग प्लीज बोलते हैं, कृपया हमको ये दीजिए। और जब हमको कोई अच्छी चीज मिल जाती है या हमारे प्रति कोई कुछ कर्तव्य पूरा कर देता है या हमारे ऊपर कोई कुछ करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि यज्ञ, प्रार्थना, ये हमारे मानसिक स्तर को और आत्मिक स्तर को बहुत ऊंचा उठाती है और हमको तनाव से बचाती है। और आप एक प्रखर, हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं और जिनसे जब मैं इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए, भाव करने के लिए बात करता हूं, तो वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देखिए, हमारा इस प्रकार के तंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं है। हम न यज्ञ करना चाहते हैं, न हम यज्ञ करना जानते हैं। और यज्ञ करना हमको सूट भी नहीं करता, मतलब हमको अंदर से ही अच्छा नहीं लगता कि हम यज्ञ करें। या प्रार्थनाएं करना भी हमको, जैसे अब आप भगत सिंह को पढ़ते हैं तो वो एक जगह पर लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं, और अंत लाइन में वो लिखते हैं कि ये रोज बरोज की जो प्रार्थना है, मैं इसको सबसे घटिया, निकृष्ट काम मानता हूं, क्योंकि आदमी इसमें स्वार्थ के लिए कुछ मांग रहा है। लेकिन अंततः उनका तो जीवन ही यज्ञ था। भगत सिंह तो देश के लिए और हम सबके लिए फांसी पे झूल गए, क्योंकि वो जिस तरह का काम कर रहे थे उससे बड़ा यज्ञ तो हो ही नहीं सकता ना। भगत सिंह, हम लोग तो आहुति देते हैं या सोचते हैं या कुछ दान दे करके यज्ञ करने की बात करते हैं, या मरने के बाद कोई नेत्रदान कर देता है तो हम बोलते हैं नेत्रदान यज्ञ, रक्तदान यज्ञ है। रक्तदान कर देते हैं तो वो भी यज्ञ है, नेत्रदान कर देते हैं तो वो भी यज्ञ है। लेकिन भगत सिंह ने तो जीवन दान यज्ञ किया था, उसने तो पूरा जीवन, उसने तो, कई लोग शरीर दान देते हैं, मरने के बाद देते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर जो है, देह दान जिसको कहते हैं, मेरी बॉडी जो है मेडिकल कॉलेज वालों को दे देना, वो स्टडी करेंगे बच्चे, उसको हम देह दान बोलते हैं, वो भी यज्ञ है। आप चाहते तो आप भी हिंदू धर्म के हिसाब से और परंपरागत जो अंधविश्वास हैं बहुत सारे, उनके तहत आप मान लेते हैं कि नहीं, आपका तो जो शरीर जलेगा नहीं और कपाल क्रिया नहीं होगी और ऐसे नहीं होगा तो आपको सदगति नहीं होगी। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप शरीर दान देते हैं। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं उसके स्टडी करते हैं और बाद में दूसरे लोगों के काम आता है। लेकिन भगत सिंह का यज्ञ तो बहुत बड़ा यज्ञ था कि उसने तो पूरा जीवन ही दान दे दिया और अपने आप को फांसी के तख्ते पर ले चले गए। वो यज्ञ की बलिवेदी थी, राष्ट्र की बलिवेदी बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो राष्ट्र यज्ञ में आहुति दे दी और सबसे बड़ी आहुति थी वो। उसके बाद कितने लोगों को प्रेरणा मिली। लेकिन वो जब बात करते हैं कि मैं रोज बरोज की प्रार्थना को
मनुष्य का सबसे निकृष्टतम स्वरूप मानता हूं, तो डेफिनेटली वो सही बात है। वो सही इसलिए कह रहे हैं कि आप जो है आस्तिकता के नाम पे प्रार्थना करते रहते हैं, तो प्रार्थना में मानते क्या है? स्वार्थ मानते हैं ना, कि मेरा ये हो जाना चाहिए, मेरा वो हो जाना चाहिए। ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ करते हुए यदि आप अपने लिए, खुद के लिए कुछ मांगते हैं, तो ये यज्ञ नहीं है। ये भगत सिंह के हिसाब से जो निकृष्टतम कार्य है वो कार्य है। जब आप उसमें जब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं कर लेते, वसुधैव कुटुंबकम नहीं कर लेते, फिर आप कहेंगे ये तो सेक्युलर वाली बात हो गई। हाँ, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने तो लिखा है कि यज्ञ साम्यवाद सिखाता है। यज्ञ हमें साम्यवाद सिखाता है। साम्यवाद कैसे सिखाता है? साम्यवाद इस रूप में सिखाता है कि उसमें आप, वो ये कहते हैं कि यज्ञ का शिक्षण ये है कि यदि आप यहां से ये टीचिंग लेकर के नहीं जाते, कौन सी टीचिंग लेकर के नहीं जाते, कि हम जो आहुति डाल रहे हैं, यदि आप खुद खाएंगे तो आप खुद उठा करके खा लेते हैं, लेकिन आप जो आहुति देते हैं, उस आहुति में आप चूंकि देते हैं उसमें, और वो आहुति जब लगती है तो उसके बाद जो धुआं निकलता है, उसकी जो धूम्र होती है, यज्ञ धूम्र जो होती है, वो बराबर वितरित होती है, सभी को बराबर वितरित होती है। वो भेदभाव नहीं करती, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो राइट टू इक्वालिटी है। और वो इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात भी हो गई, समता मूलक समाज की बात भी हो गई। लेकिन यदि आप ये शिक्षण वहां से प्राप्त नहीं करते कि समता मूलक समाज होना चाहिए, फिर आप मनरेगा को बेकार बताते हैं, तो फिर आपका यज्ञ खराब हो जाता है। फिर आप मजदूरों को बताते हैं कि ये फालतू इधर उधर भटक रहे हैं, इनको एक जगह बैठ जाना चाहिए, तो भूखे पेट कैसे बैठेगा? फिर आपका यज्ञ खराब हो जाता है। तो यज्ञ का शिक्षण के साथ साथ आप में वो भाव आना चाहिए कि ये इदम नमम, उसमें एक शब्द यूज किया जाता है, एक वाक्य है इदम नमम, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। ये जो मैं आहुति दे रहा हूं, ये मेरा नहीं है, आपका है। इसलिए एक आरती होती है हिंदू धर्म में, जब हम ओम जय जगदीश हरे की आरती करते हैं, तो उसमें एक अंतिम पंक्ति आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये अधिकांश आरती में आपको ये शब्द, ये लाइन मिलेगी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तेरा तुझी को अर्पण है, इदम नमम, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। तो ये दूसरे को देने का भाव है। दूसरों को देने का भाव जब आप अपने अंदर, उदात्त भाव बोलते हैं इसको, इतना उत्कृष्ट भाव जब हम अपने अंदर पैदा करते हैं, तो फिर वो यज्ञ हो जाता है। अब यज्ञ करने के बाद अगर ये भाव नहीं आया, तो फिर बात खत्म, फिर आपका यज्ञ निरर्थक है। फिर तो वो भगत सिंह ने जो निकृष्टतम कार्य कहा है, वो है कि रोज बरोज की प्रार्थना जो है वो निकृष्टतम कार्य है। निकृष्टतम इसलिए बोल रहे हैं उसको, उस व्यक्ति के अंदर एक गुस्सा था कि हम राष्ट्र को अपना जीवन अर्पण करने को तैयार हैं, और आप थोड़ा सा भी अपने पड़ोसी के बारे में भी नहीं सोचते, आप किसी गरीब के बारे में नहीं सोचते। अभी कोरोना महामारी में बहुत सारे लोगों ने यज्ञ किया है और उन्होंने मदद की है। तो यज्ञ के साथ साथ, यज्ञ एक क्रिया है ओनली, वो एक्शन है, भाव नहीं है। उसके साथ भाव अगर जुड़ जाए तो वाकई में जीवन यज्ञ बन जाए। इसलिए एक गीत आता है हमारे यहाँ कि हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए, कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप हमारे जीवन को यज्ञमय बना दीजिए, हमारा जीवन ही यज्ञ बन जाए। तो जीवन यज्ञ कैसे बन जाएगा? यज्ञ में क्या क्या भाव निकल करके आए, अभी आपको प्रार्थना के कुछ भाव बताए मैंने। देखिए, यज्ञ तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, बाकी प्रार्थना बिना यज्ञ के भी हो सकती है यदि प्रैक्टिस हो जाए तो। मुझे लगता है कि यज्ञ जो है प्रारंभिक एक प्रैक्टिस कराने का एक यंत्र है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपको वॉकर से चलाया जाता है, आप वॉकर लेके चलते हैं। छोटे बच्चों के लिए वॉकर लाते हैं क्योंकि उनको चलना नहीं आता, तो आप उसका सहारा लेकर के चलते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं थोड़े, तो फिर आपको वॉकर की जरूरत नहीं पड़ती। तो अध्यात्म के क्षेत्र में यज्ञ वॉकर की तरह है। आपको अगर भला करना नहीं आ रहा है अभी,
आप समझ नहीं पा रहे हैं कि दूसरे का भला कैसे करना चाहिए, दूसरे के ऊपर हम परोपकार कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, दूसरे की मदद कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा है। हमें अपने शरीर की और कौन कौन सी चीजें दान दे देनी चाहिए, हमें नेत्रदान करना चाहिए, हमें रक्तदान करना चाहिए, मरने के बाद हमको शरीर चिकित्सा के विद्यार्थियों को दे देना चाहिए, चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों को। लेकिन अगर हमको ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है तो फिर आप यज्ञ का शिक्षण लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्कूल ज्वाइन कीजिए और यज्ञ कीजिए। यज्ञ करते समय में आप वो भाव विकसित कीजिए, भाव उज्ज्वल कीजिए। अगर आप वो भाव विकसित नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्रिया पक्ष बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ये कहते हैं कि हमें यज्ञ की आवश्यकता नहीं है या हम यज्ञ नहीं करते हैं, लेकिन उनके जीवन को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है उनका जीवन यज्ञ है। वो जनरली आप देखेंगे तो उनके हाथ में कलावा भी नहीं मिलता, वो तिलक भी नहीं लगाते। आप प्रसाद खा लेते हैं, प्रसाद मीठा लगता है और अच्छा लगता है, तो जहां कहीं प्रसाद मिलता है मैंने देखा प्रसाद खाने में नहीं हिचकिचाते, लेकिन बाकी क्रियाएं करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो उदाहरण देने लगे एक ऐसे कलेक्टर साहब जिनको मैं देखता था तो उनका जीवन मुझे यज्ञमय लगता था। मेरे सीनियर थे, तो सुबह 10 बजे ऑफिस चले जाना, सुबह 7 बजे से फाइल करने के लिए बैठ जाते थे, सारी फाइलें लेकर के सुबह 7 बजे बैठ जाते थे, 10 बजे तक सारी फाइलें निपटा करके अपनी कार में रखवा देते थे। 10 साढ़े 10 बजे किसी भी हालत में ऑफिस पहुंच जाते थे। उनके यहाँ ऑफिस में जितने भी, अगर गेट पे 5-10 लोग खड़े होते थे तो उनको सबको अंदर बुला करके उनकी समस्या सुन लेते थे। फिर दिन भर जितने भी लोग आ सकते थे, मिल सकते थे, उनकी मीटिंग के अलावा जितना भी टाइम होता था उनसे वो मिलते थे। तो फोर्थ पेपर की क्लास हो रही है आपकी, ये थोड़ी सी फोर्थ पेपर में एथिक्स वाले में ये सब आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो वो ऐसा काम करते थे और शाम को 6 बजे तक, 6:30 बजे तक ऑफिस में रहते थे। और जब लौटते थे तो फिर बहुत ढेर सारी फाइलें अपनी गाड़ी में रखवा लेते थे कि यहाँ पूरी नहीं हो पाई, मैं घर पे बैठ के करूंगा। और फिर अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताते थे और ये उनकी दिनचर्या थी। उनको अपने पुराने कलेक्टर से, उनसे पहले जो कलेक्टर था उससे बहुत शिकायत थी। वो मुझसे बोलते थे, यार देखो पिछला कलेक्टर जो था ना वो एक तो 8 बजे उठता था और फिर 11 बजे तक पूजा करता रहता था। 8 बजे उठता था, 9 बजे 9:30 बजे तक नहाता होगा और फिर पूजा में बैठ जाता था। लोग आके बैठे होते हैं, मीटिंग वाले लोग आके 11 बजे बैठ गए, फोन लगाते थे तो 11 बजे 11:30 बजे कौन सी पूजा होती है यार। 11 साढ़े 11 बजे फोन लगा रहे हैं, बोले साहब पूजा में है। 10 बजे फोन लगाओ, बोले साहब पूजा में। 11:30 लगाओ, बोले साहब पूजा में। तो 12-1 बजे वो ऑफिस पहुंचता था, किसी से मिलता नहीं था, किसी का काम नहीं किया, हर चीज के पैसे मांगता था। निहायत भ्रष्ट आदमी था, गंदा आदमी था, जाति से ब्राह्मण था और पूजा बहुत करता था, छुट्टियां भी बहुत लेता रहता था, तीर्थ यात्रा भी करता था। एक नंबर का बकवास आदमी। तो वो बोलते थे कि तुम जो बार बार मुझे प्रार्थना करने के लिए और यज्ञ करने के लिए कहते हो, तो यार मैं जिसको यज्ञ करते हुए देख रहा था और जिन लोगों के बारे में मैंने सुना है कि जो खूब प्रार्थनाएं करते थे, खूब पूजा पाठ करते थे, खूब कलावा बांधते थे, 15-20 कलावा बंधे हुए होते थे, तरह तरह के तिलक छापे लगा रहे थे, आज इस कलर का तिलक और उस कलर का, इस तरह का आड़ा तिरछा, सब तरह के तिलक लगा दिया। काम तो उनके राक्षस जैसे थे, घटिया लोगों से वो मिलते थे, दारू का ठेकेदार उनके यहाँ घुसा पड़ा रहता था, तरह तरह के गलत काम करने वाले लोग उसके यहाँ घुसे पड़े रहते थे। जिंदगी उसकी पूरी की पूरी नरक बनी हुई थी। उसके बेटे के ऊपर आरोप था कि उसने उसकी पत्नी को जो है दहेज के कारण उसको टॉर्चर करता रहता था, तो उसकी बहू जो थी वो मायके में बैठी हुई थी, वो आती नहीं थी। घर नरक बना हुआ है, घर में शांति नहीं है, रिश्तेदार थू थू करते हैं, हाँ, पैसे लेके काम करता है, गुटखा तंबाकू टाइप चबाता रहता है दिन रात, और उसकी शक्ल देखो तो पूरी राक्षस जैसी लगती है।
और वो पूजा करता है, यज्ञ करता है, उसमें सात्विकता दिखाई नहीं पड़ती, खान पान में सात्विकता दिखाई नहीं पड़ती, व्यवहार में सात्विकता दिखाई नहीं पड़ती, वो क्या प्रार्थना करता होगा, क्या यज्ञ करता होगा? उस बोले मुझे तो उसको देख करके लगता है कि ये सब करने वाले लोग कौन है ये? तो वाकई में वो क्रिया पक्ष था, भाव पक्ष नहीं था। तो भाव पक्ष विकसित करना पड़ता है यज्ञ के साथ में, प्रार्थना के साथ में, तो फिर तनाव प्रबंधन अपने आप आ जाता है और यही स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करता है। तो मुझे लगता है हमको ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए, ऐसा विकास करना चाहिए, और यदि ये हम करने में कामयाब हुए तो फिर जीवन ही यज्ञमय बन जाएगा, जीवन ही यज्ञ बन जाएगा। और ये जब बन जाता है तो फिर आपको क्रियाओं पर उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन क्रियाएं हमको, क्योंकि मनुष्य की भूलने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए सतत स्वाध्याय की बात की गई है। स्वाध्याय भी अपने आप में एक यज्ञ है। अच्छे विचारों को निरंतर पढ़ लेना, सात्विकता को अपने अंदर ले आना और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचना। लेकिन जब आप प्रशासक होते हैं तो उसमें थोड़ा सा रजोगुण का समावेश होता है, और प्रशासक को दूसरों को जो है पीड़ित होने से बचाना भी होता है। इसलिए जो दुष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं, बदमाश होते हैं, तो उनके प्रति कल्याण की भावना उस रूप में नहीं, उनके लिए दंड की व्यवस्था भी करते रहना पड़ता है, नहीं तो फिर वो प्रशासक के लिए दिक्कत हो जाती है। वो लोग सर पे बैठ जाते हैं कि ये तो बड़ा सात्विक आदमी है, इसको कुछ भी बोलो, ये कुछ भी करेगा। नहीं, वो वाला भाव भी होना चाहिए। तो आपके अंदर, चूंकि आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो हम लोगों को आने वाले समय में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो हमको शारीरिक रूप से भी मजबूत होना है, मानसिक रूप से भी होना और आत्मिक रूप से भी मजबूत होना है। तो आप इस प्रयोग में भाग लें। ये अच्छा प्रयोग है, 31 तारीख का प्रयोग है। आप घर बैठ करके यज्ञ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ करने के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यज्ञ क्रिया पक्ष है, साथ साथ भाव पक्ष विकसित होना बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर देने का भाव है, मदद करने का भाव है, सहयोग का भाव है, परोपकार का भाव है, तो आपका जीवन यज्ञ है और आप प्रैक्टिस पर हैं, और प्रैक्टिस के बिल्कुल एकदम चरम पर हैं, क्लाइमैक्स है। मुझे लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं बहुत मजबूत होंगी, और ऐसी प्रार्थनाएं जब आती हैं तो हम लोग विकसित होते हुए चले जाते हैं, और हमारा विकास उस रूप में होता है कि हम मानवता को कुछ दे सकते हैं, इंसानियत को कुछ दे सकते हैं, समाज, देश, धर्म, जाति और विश्व को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो आज जो वेंटिलेटर अगर कोई देश दान करता है तो वो भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ का जो स्वरूप है वो यज्ञ कुंड और स्वाहा करने वाला नहीं है, बल्कि ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम वो मानवता के लिए, परोपकार के लिए, दूसरे जीवों के लिए दे सकते हैं। और इसमें सामूहिकता हो तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। सामूहिक प्रार्थना का भाव लगभग सभी धर्मों में, किसी भी धर्म में चले जाएं, बौद्ध स्तूप होते हैं, विहार होते हैं और चैत्य होते हैं जहां प्रार्थनाएं होती हैं। बौद्ध धर्म में चैत्य होते हैं, विहार में तो वो रहते हैं, स्तूप में तो उनके स्मारक होते हैं, लेकिन जो चैत्य होते हैं, बौद्ध चैत्य में सामूहिक प्रार्थना होती है, वो चर्च की तरह होते हैं, कैथेड्रल की तरह होते हैं। यहूदी धर्म में सामूहिक प्रार्थना होती है, इस्लाम में सामूहिक प्रार्थना होती है, सब लोग नमाज साथ में पढ़ते हैं। तो चूंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंसिंग है, इसलिए आपको ईद की नमाज और वो उस रूप में देखने को नहीं मिली। तो हिंदू धर्म में भी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो सामूहिक रूप से होती हैं। तो समूह में जो प्रार्थना होती है उसका भाव अलग रूप से आता है। तो 31 तारीख को समूह में लाखों लोग प्रार्थनाएं करेंगे। तो मैंने जब ये संदेश देने के बारे में सोचा कि मैं कुछ इस प्रकार का संदेश रिकॉर्ड करूं, तो सोचा आपके साथ भी मैं ये शेयर करूं, ताकि इसको हम तनाव प्रबंधन तक ले जाएं, प्रार्थना तक ले जाएं, और हमारे शरीर के जितनी भी कोशिकाएं हैं, हमारा खुद का जो विकास है, जो हुआ है फिजिकल तौर पे, उसको मानसिक और आध्यात्मिक विकास के रूप में दे सकें। तो हमारी इस पद्धति को पूरी दुनिया मान रही है और पूरी दुनिया उसका अनुकरण कर रही है। ऐसे समय में हम क्यों छूते रहें, हम भी अपना विकास करें, हम भी आगे बढ़ें और सुख सौभाग्य के